अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? एके डेंटल सर्जरी बहावलपुर यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है। आजकल आपको पता है एस्थेटिक का दौर है, हर कोई अपने दांतों को वाइट देखना चाहता है। तो पहली बात ये कि एक तो कलर वैसे रेंज है, हर किसी के दांत वाइट नहीं होते कुदरती तौर पे। येलोइश टू वाइट एक रेंज है, उसमें कई कलर्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे दांतों पे स्टेनिंग हो जाती है, ऊपर डिस्कलरेशन हो जाती है। आज हम देखेंगे कि ये टूथ डिस्कलरेशन कितनी इकसाम की होती है और हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने एके डेंटल सर्जरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि दांतों से मुतालिक जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप आगे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जो बेसिक नॉलेज है डेंटिस्ट्री के बारे में उनके मसाइल और उनके हल के लिए, दांतों के मसाइल और हल के लिए वो शेयर किया जा सके। फॉर मोर डेंटल अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब एके डेंटल सर्जरी बहावलपुर। थैंक्स। तो पहली बात ये कि टूथ डिस्कलरेशन या दांतों पे जो स्टेनिंग है वो कितनी इकसाम की होती है। दांतों पे जो स्टेनिंग होती है या डिस्कलरेशन होती है वो दो टाइप्स की होती है। पहली को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक स्टेनिंग, दूसरी को कहते हैं इंट्रिंसिक स्टेनिंग, और एक तीसरी टाइप भी होती है जिसे हम एज रिलेटेड भी कह सकते हैं, विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक स्टेनिंग। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि एक्सट्रिंसिक स्टेनिंग की क्या वजूहात है। एक्सट्रिंसिक स्टेनिंग वो स्टेनिंग है जो दांत की जो इनेमल है उसकी सरफेस के ऊपर डिस्कलरेशन जो है वो उसकी इनेमल की सरफेस पे जो डिस्कलरेशन होती है, स्टेनिंग होती है, उसको हम एक्सट्रिंसिक स्टेनिंग कहते हैं। एक्सट्रिंसिक स्टेनिंग की क्या काजेस हो सकती हैं? एक्सट्रिंसिक स्टेनिंग की सबसे बड़ी काज हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इसी तरह और कुछ फूड्स हैं जिनकी स्टेनिंग होती है, तो उसकी वजह से एक्सट्रिंसिक स्टेनिंग का सबसे ज़्यादा मसला बनता है। इसी तरह एक्सट्रिंसिक स्टेनिंग में फूड पार्टिकल्स के अलावा कुछ बायोलॉजिकल चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं, वो भी मतलब एक स्टेन्ड लेयर बनाते हैं, उसकी वजह से भी एक्सट्रिंसिक स्टेनिंग हो। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक स्टेनिंग की। इंट्रिंसिक जो स्टेनिंग है, नाम से ही जाहिर है कि वो दांत की अंदरूनी स्टेनिंग है। मींस जो इनेमल हमारी ऊपर वाली लेयर है उसके नीचे ये स्टेनिंग होती है, और इस वजह से ये हार्ड स्टेनिंग है, इसको सिंपल वे से हम रिमूव नहीं कर सकते। इंट्रिंसिक स्टेनिंग की क्या वजूहात हो सकती हैं? इंट्रिंसिक स्टेनिंग की वजूहात में एक तो ट्रामा आ जाता है। ट्रामा अगर बेबी टीथ जो डेसिडुअस टीथ है उनको होता है, तो नीचे जो परमानेंट टीथ होते हैं उनको भी ट्रामा हो सकता है, उसकी वजह से डिस्कलरेशन हो सकती है। या फिर जब टीथ बन रहे होते हैं 7-8 साल की उम्र से नीचे जो एज है, उसमें जब दांत अभी हड्डी के अंदर हैं, बन रहे हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, फ्लोराइड्स की एक्सेस की वजह से भी और हो सकता है। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो ये है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से पैचिंग हो जाती है, जो हमारा इनेमल है वो हाइपोप्लास्टिक हो जाता है और ईजी टू वेयर हो जाता है, वीक होता है, रेजिस्ट नहीं कर पाता। तो ऊपर वाली लेयर जब वीक होगी तो डेफिनेटली नीचे जो स्टेनिंग है वो उसका कलर, नीचे जो हमारी डेंटिन है जो कि येलोइश कलर होती है उसकी स्टेनिंग आएगी। इसको भी इंट्रिंसिक स्टेनिंग कहते हैं। अब हम आ जाते हैं एज रिलेटेड स्टेनिंग। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, अगर हमारे ऊपर एक्सट्रिंसिक स्टेनिंग तो है ही है, स्मोकिंग, टी, इन चीज़ों की, लेकिन एजिंग की वजह से जो हमारी
जो इनेमल की लेयर है वो कम होती जाती है और डेंटिन जो है उसमें थोड़ी सी रिपेयर डेंटिन की वजह से इसकी जो कलर है वो भी चेंज होता है और इनेमल की पतली लेयर होने की वजह से वो ज़्यादा येलोइश कलर हमें नज़र आता है। तो ये एज रिलेटेड चेंजेस। जी, उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए AK डेंटल सर्जरी बहावलपुर यूट्यूब चैनल और थैंक यू सो मच। For more dental updates, please subscribe AK Dental Surgery Bahawalpur. Thanks.